इस महिला को एहसास होता है कि अभी थोड़ी ही समय में वो बच्चे को जन्म देने वाली है। ये बात अपने पति से बताती है तो दोनों हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं और जल्दबाजी में कुछ खाने वाली चीजें जंगल में ही छोड़ देते हैं और इस जंगल में कीट पतंगे अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि एक पत्ते के निचले भाग से 3 लेडीबग के बच्चे जन्म लेकर नीचे पत्थर पर गिरते हैं। उनके माता पिता अपने तीनों बच्चों को पंख फैलाकर उड़ना सिखाते हैं, लेकिन आँख खुलते ही उड़ना आसान नहीं होता। वो तीनों अपने माता पिता की नकल करके उड़ना सीख जाती है, लेकिन एक बच्चे को झाड़ियों से एक मक्खी की हंसने की आवाज सुनाई देती है जो उसके ही उम्र की होती है। उस मक्खी का पीछा करते हुए वो अपने परिवार से दूर होकर उस मक्खी के पास पहुंचती है। वो उस मक्खी से पूछती है कि तुम मुझ पर हंस क्यों रहे हो। वो जवाब नहीं देता और कुछ ही समय में चारों ओर से बड़ी मक्खियां उसे घेर लेती है। डरी सहमी लेडीबग वहाँ से उड़कर भागती है, लेकिन मक्खियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेडीबग एक पत्थर से टकराकर एक दरार में गिर जाती है और उसका एक पंख टूट गया है। कुछ समय इंतजार करने के बाद जब लेडीबग ऊपर नहीं आती तो सारी मक्खियां चली जाती है और जब लेडीबग को होश आता है तो वो उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उड़ नहीं पाती है। अब लेडीबग को होश आता है तो वो एक बार फिर से उड़ने का प्रयास करती है, लेकिन एक पंख से उड़ना बड़ा मुश्किल काम है। अब शाम हो चुकी है और बारिश होने लगी है। अब लेडीबग चलकर दरार से बाहर निकलती है और मदद के लिए किसी को पुकारती है। अकेली बेचारी खुले में यहाँ वहाँ घूमती है एक सुरक्षित आश्रय की तलाश में। वो उन पति पत्नी के द्वारा छोड़े गए चीनी के डब्बे में घुस जाती है और वहीं पर सारी रात गुजारती है। अब सुबह उठते ही उसे भन भन की आवाजें सुनाई देती हैं। वो बॉक्स के बाहर झांकती है तो बाहर उसे अनगिनत कीड़े दिखाई देते हैं। कुछ जंगली कीड़े इंसानों के छोड़े गए सामान को लूटकर अपने अपने घर ले जा रहे थे। थोड़ी दूर पर एक काली चींटियों का झुंड कुछ खाने का सामान लेकर अपनी कॉलोनी की तरफ बढ़ रही थी। तभी उनके लीडर को एक खुशबू आती है और वो भी उसी जगह पर पहुंच जाता है। लीडर चींटी को देखकर लेडीबग एक टीन के डिब्बे में घुस जाता है। लीडर चींटी डब्बे में रखे शुगर क्यूब्स को खाता है तो खुशी से नाचने लगता है, जिसके बाद वो अपने साथियों को भी बुला लेता है। वो अपने पुराने खाने को छोड़कर लीडर के पास आ जाती है। फिर वो सब मिलकर उस डब्बे को लेकर अपनी कॉलोनी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही टीन का डब्बा ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, जिससे लेडीबग भी बेहोश हो जाता है। सभी चींटियां जल्दी जल्दी शुगर क्यूब्स को डब्बे के अंदर भरने लगती है, जिसके बाद वो लेडीबग के पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक छिपकली आ जाती है, जिससे डरकर सभी चींटियां शुगर क्यूब्स के पीछे छिप जाती है, मगर वो छिपकली एक चींटी को ढूंढ लेती है। लेकिन तभी लेडीबग वापस डिब्बे में चला जाता है और डरावनी आवाजें निकालने लगता है। आवाज गूंजने की वजह से वो छिपकली डरकर वापस अपनी बिल में चली जाती है। चींटियां वापस से अपना सफर शुरू करती है, लेकिन लाल चींटियों का लीडर उन्हें बॉक्स ले जाते हुए देख लेता है और अपने साथियों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। लेकिन तभी एक दुष्ट लाल चींटियों का एक गिरोह उन्हें घेर लेता है, जिन्हें देखकर साउथ इंडियन मूवी के गुंडों जैसी फीलिंग आती है। मुखिया चींटियों से रुकने के लिए कहता है। अब वो एक शुगर क्यूब बॉक्स से निकालकर लाल चींटियों को तोहफे में देता है, जो कि वास्तव में तोहफा नहीं बल्कि एक तरह की हफ्ता वसूली थी। अब वो जल्दी से वहाँ से भागता है और चींटियों से बॉक्स को उठाकर तुरंत चलने को कहता है। रेड एंट्स गुस्से से और ज्यादा लाल हो गई हैं, क्योंकि उनकी नजर पूरे बॉक्स पर थी, न कि एक शुगर क्यूब पर। लालची रेड एंट्स उनका पीछा करते हुए जाते हैं। अब ब्लैक एंट्स देखती हैं कि आगे एक तेज ढलान है। वो जल्दी से बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है, फिर एक धक्का देकर बॉक्स के साथ तेजी से ढलान से नीचे आती है। उधर रेड एंट्स को एक खाली सोडा कैन मिल जाता है, जिसके अंदर घुसकर वो ब्लैक एंट्स के पीछे लग जाते हैं। अब ब्लैक एंट्स का चीनी का डिब्बा और रेड एंट्स का कैन दोनों नदी में जाकर गिरते हैं। दोनों नदी के प्रवाह में आगे बढ़ने लगते हैं। रेड एंट्स लगातार ब्लैक एंट्स के पीछे पड़ी है। अब बॉक्स को एक धक्का लगता है और लेडीबग बॉक्स पर से गिरकर नदी में जाने लगती है। यहाँ एक शिकारी मछली की नजर उस पर पड़ जाती है। वो उसे खाने के लिए बढ़ती है। वो एक पत्थर से टकरा के चोट खा जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने शिकार का पीछा नहीं छोड़ती। ब्लैक एंट्स अपनी दोस्त को बचाने का निश्चय करती है। वो एक दूसरे को पकड़कर एक चेन बनाती है और पानी में डुबकी लगाकर लेडीबग को बचा लेती है। लेकिन परेशानियाँ इतनी आसानी से कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी। सामने एक गहरा झरना है। अब सारी चींटियां और लेडीबग तेजी से बॉक्स के अंदर घुस जाते हैं। वो ऊंचे झरने से नीचे गिरते हैं। शिकारी मछली और रेड एंट्स का कैन भी उनके पीछे आ रहे हैं। शिकारी मछली और कैन तले में अटक जाते हैं, लेकिन रेड एंट्स किसी तरह तैरकर बाहर आ जाती है। उधर ब्लैक एंट्स और लेडीबग किसी तरह चीनी के साथ सुरक्षित बाहर आ चुके हैं। अब वो शुगर क्यूब्स को उठाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब रास्ते से जाते हुए लेडीबग को अपने जैसे लेडीबग्स की भिनभिनाहट सुनाई देती है। वो उड़कर उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन एक पंख की कमी उसे ये करने नहीं देती। अब उदास होकर उसे आगे निकलती चींटियों के पीछे भागकर जाना पड़ता है। अब जब वो जाते हुए रोड पार कर रहे थे तो पीछे से उन्हें रेड एंट्स आती दिखाई देती है। अब उन्हें रोड से तेजी से आती हुई कार के बावजूद जोखिम उठाकर रोड पार करना पड़ता है। अब रेड एंट्स का लीडर तुरंत उनका पीछा करने का आदेश जारी करता है, लेकिन रेड एंट्स डर के मारे वहीं रुके रहते हैं। ब्लैक एंट्स किसी तरह खुद को कार के नीचे आने से बचा लेती है और जल्दी ही वो अपने किले तक पहुंच जाती है। लेडीबग भी उनके साथ अंदर चली जाती है। यहाँ हर कोई अपने काम में व्यस्त है। हर चींटी रानी को कोई न कोई भेंट ला करके देती है। अगर वो भेंट से संतुष्ट होती है तो एक अंडा दे देती है, लेकिन जैसे ही उसे चीनी भेंट की जाती है उसे ऐसे परम आनंद की प्राप्ति होती है कि वो तुरंत ही सैकड़ों की संख्या में अंडे देने लगती है। उधर रेड एंट्स का मुखिया ब्लैक एंट्स के किले को देख लेता है। वो आग बबूला होकर अपनी लाल रानी को खबर देने जाता है। रानी रेड एंट्स को युद्ध की तैयारियां करने का आदेश देती है। रेड एंट्स बिना वक्त गवाए ब्लैक एंट्स के ठिकाने की तरफ धावा बोल देते हैं। वो हथियारों, अखरोटों, पत्थरों, गुलेल और यहाँ तक कि कीड़े मारने के स्प्रे तक से लैस है।
रात का वक्त है, सभी ब्लैक एंट्स और लेडी बग सोए हुए हैं। लेडी बग सपना देखती है कि वो और उसका परिवार घास के मैदान के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं। तभी अचानक लेडी बग की नींद खुल जाती है। वो किले के बिल्कुल ऊपर चली जाती है। वो देखती है कि अब उसका दूसरा पंख भी लगभग पूरा उगाया है और अब जल्दी ही वो उड़ पाएगी। वो खुशी से झूमती है। अब किसी तेज भिनभिनाहट की आवाज से ब्लैक एंट्स की नींद सुबह जल्दी खुल जाती है। लाल चींटियों की पूरी सेना हथियार लेकर हमला करने के लिए आ चुकी है। ये देखकर काली चींटियां बहुत ज्यादा डर जाती है। लाल चींटियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और अपने लीडर के एक इशारे पे लाल चींटियां गुलेल की मदद से महल पे हमला करने लगती है, जिससे काली चींटियों के महल में छेद होने लगता है। जिसके बाद लाल चींटियां टूथपिक से हमला करती है, जैसे किसी दुश्मन ने किसी राज्य पे हमला कर दिया हो। जवाबी हमला करने के लिए काली चींटियां भी उन पर चीजें गिराने लगती है और एस्प्रिन की गोलियों को अपने महल के चारों तरफ गिरा देती है, जो पानी से मिलते ही फोम में बदल जाता है, जिससे लाल चींटियां अब उनके महल में नहीं घुस सकती है। काली चींटियां बहुत सारी रॉकेट अपने महल के ऊपर लगा देती है, लेकिन उन्हें पटाखे चलाना नहीं आता और माचिस के डिब्बे में सिर्फ एक ही तीली होता है। डब्बे के पीछे लिखे इंस्ट्रक्शंस को देखकर एक चींटी तीली को जोर जोर से घसता है, जिससे तीली जल जाता है और वो उसे एक रॉकेट में आग लगा देता है। वो रॉकेट सीधा लाल चींटियों के बीच में जाकर गिरता है और धमाके की वजह से बहुत सारी लाल चींटियां मारी जाती है। लेकिन तभी वो तीली भी बुझ जाता है और लाल चींटियों का लीडर भी गुस्से में होता है। काली चींटियों को समझ नहीं आता है कि वो अपनी जान कैसे बचाएंगी। लाल चींटियों की पूरी सेना हथियार से काली चींटियों के महल पर हमला करने लगती है। काली चींटियां अपनी बचाव के लिए बहुत सारी रॉकेट अपने महल के ऊपर लगा देती है, लेकिन उन्हें पटाखे चलाना नहीं आता और माचिस के डिब्बे में सिर्फ एक ही तीली होता है। डब्बे के पीछे लिखे इंस्ट्रक्शंस को देखकर एक चींटी तीली को जोर जोर से घसता है, जिससे तीली जल जाता है और वो उसे एक रॉकेट में आग लगा देता है। वो रॉकेट सीधा लाल चींटियों के बीच में जाकर गिरता है और धमाके की वजह से बहुत सारी लाल चींटियां मारी जाती है। लेकिन तभी वो तीली भी बुझ जाता है और लाल चींटियों का लीडर भी गुस्से में होता है। काली चींटियों को समझ नहीं आता है कि अब वो अपनी जान कैसे बचाएंगी। तभी एक लेडी बग सभी को बताता है कि मैं माचिस लेकर आ सकता हूँ। जिसके बाद चींटियों का लीडर अपनी साथियों की मदद से एक नोट का प्लेन बनवाता है और लेडी बग के साथ उस प्लेन को टेक ऑफ करवा देता है। प्लेन सभी लाल चींटियों के ऊपर से बच के निकलने लगता है। लेडी बग के भी पंख आ गए थे, इसलिए वो उड़कर निकल जाता है। वो माचिस तक पहुँच जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक पंख अभी भी छोटा था, इसलिए माचिस उससे उठ नहीं पाता है। दूसरी तरफ लाल चींटियां अभी भी महल पे हमला कर रही थी, जिससे काली चींटियों का महल बहुत कमजोर हो गया था। वो माचिस की डिबिया को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत भारी थी। लेकिन तभी वो एक मकड़ी को आते देखती है, जो उसे आसानी से उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है। लेडी बग उसका पीछा करती है। मकड़ी अपने घर पहुंचती है, जो एक टॉय हाउस था। अब लेडी बग भी चुपके से मकड़ी के घर में घुस जाती है। अब पता चलता है मकड़ी को अपना जाल कसने के लिए माचिस की तीलियों की जरूरत थी, लेकिन लेडी बग को कुछ कहने या करने का मौका ही नहीं मिलता। पीछे खिड़की से एक टोड अपनी जीभ से उसे पकड़ लेता है। वो अपने पैर जमीन पर जमा लेती है, फिर वो खिड़की को पकड़कर खुद को उसके मुंह में जाने से रोकती है, लेकिन टोड पूरी ताकत से उसे अपनी ओर खींचता है और इस खींचातानी में टॉय हाउस लुढ़क कर टोड के ऊपर गिर जाता है। वो मारा जाता है। लेडी बग बेहोश हो जाती है और उसे फिर से वही अपनी फैमिली वाले सपने आते हैं। अब उसे दोबारा से होश आता है। वो मकड़ी बहुत अच्छी औरत होती है। वो उसे खाने के लिए ताकत की कोई चीज देती है और टोड को मारने के इनाम के रूप में माचिस उसे दे देती है। लेडी बग माचिस को पकड़ती है और अपने दोस्तों की मदद के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे बदमाश मक्खियों के हंसने की आवाजें आती है। वो देखती है कि मक्खियां एक और लेडी बग को परेशान कर रही हैं। वो माचिस को वहीं छोड़ देती है और मक्खियों से निपटने जाती है। वो उनका ध्यान अपनी ओर खींचती है। वो उन्हें अपने पीछे पीछे हाईवे की तरफ ले जाती है। एक तेज रफ्तार कार हाईवे से गुजर रही थी। लेडी बग तेजी से कार की तरफ बढ़ती है और गुलाम के आमिर खान की तरह एन मौके पर साइड हो जाती है और उसके पीछे आ रही बदमाश मक्खियां कार की हेडलाइट से टकराकर वहीं ढेर हो जाती है। अब वो उस मक्खियों द्वारा सताई गई लेडी बग के पास वापस जाती है, उसे गले लगाती है और उससे वापस आकर मिलने का वादा करती है। अब वो वापस से माचिस की डिबिया को उठाकर काली चींटियों के किले पर पहुंचती है, जिसे रेड एंट्स काफी नुकसान पहुंचा चुकी थी। वो रेड एंट्स की सेना के ऊपर से उड़ते हुए किले की छत पर पहुंचती है। उसके दोस्त उसे माचिस के साथ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब ब्लैक एंट्स माचिस की तीलियां जलाकर सारे रॉकेट्स को दाग देते हैं। भारी संख्या में रॉकेट्स उड़कर रेड एंट्स पर गिरते हैं और धमाके ही धमाके होते हैं। एक रॉकेट सीधे रेड एंट्स के टैंक पर गिरता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। रेड एंट्स को भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रेड एंट्स ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, लेकिन चींटियों के किले को चारों ओर से आग ने घेर लिया है और काली चींटियां और उनकी रानी अंदर मुख्य कक्ष में छुपे हैं। तभी उन्हें एक अजीब सी तेज आवाज सुनाई देती है। ये एक हवाई जहाज है, जो चींटियों के किले के ऊपर से उड़ते हुए जाता है और आग बुझाते हुए निकल जाता है। आग बुझ जाती है, लेकिन साथ ही उनका पूरा किला भी ढह जाता है। अब बची हुई चींटियां और रानी मलबे से निकलकर बाहर आ जाते हैं। कुछ समय बीता है। लेडी बग अब बड़ी हो गई है और वो अपने दोस्त के साथ रहती है, जिसे उसने मक्खियों से बचाया था। आज वो 5 बच्चों की माँ है। वो उन्हें उड़ना सिखाती है। लेडी बग और उसके बच्चे मजे से घास के ऊपर से उड़ते हुए जाते हैं और खुशियां मनाते हैं। उधर मेहनती काली चींटियों ने फिर से अपना किला बना लिया है, लेकिन लेडी बग अपने दोस्त को नहीं भूली है। वो कभी कभी उससे मिलने उसके पास आती है। वो जब भी मिलते हैं घंटों बैठकर बातें करते हैं और मूवी की यही पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।